और इस वक्त मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर राहुल भार्गव हैं। आप फोर्टिस अस्पताल के डायरेक्टर हैं। डॉक्टर भार्गव, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि एक डॉक्टर के तौर पर, एक बिजनेसमैन के तौर पर इस बजट को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, कुछ चीजें इसमें अच्छी हैं और बहुत सारी चीजें हेल्थ केयर में नेग्लेक्ट कर दी गई हैं। जो हमारे को पता है कि 2% अभी तक हमारा जीडीपी का खर्च होता है, जिसको हमारी अपेक्षा थी कि 3% तक जाएगा, ताकि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो 60% से 30% आना था वो नहीं हुआ है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हमने टेली मेंटल हेल्थ की बात करी है। ये सराहनीय बात है, जिसके लिए सरकार को हमें धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि बहुत तेजी से डिप्रेशन के मरीज बढ़ रहे हैं। तीसरी चीज, अगर हम फार्मा इंडस्ट्री की बात देखें, जहां पे एपीआई की कोई बात नहीं हुई, क्योंकि आज भी हमारा 60 से 70% डिपेंडेंसी चाइना पे है एपीआई डिपेंडेंसी को लेके, जिसपे जीएसटी का कोई रिबेट नहीं दी गई। चौथी चीज, जो बाहर से टेक्नोलॉजी आती है या इंस्ट्रूमेंटेशन आती है, जिसकी बात थी कि हमारे को जिस पे जीएसटी कम किया जाएगा या इंपोर्ट ड्यूटी कम की जाएगी, वो नहीं कम हुई है, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी आती रही है। सरफराज जी, ये समझना जरूरी है, जिस तरीके से हम दवाइयों को 1960 और 70 के दशक में देखते थे, 2022 में हम नहीं देख सकते हैं। हमको प्राइमरी हेल्थ केयर पे हम जरूर स्पेंडिंग की बात कर रहे हैं, बट एक्चुअल स्पेंडिंग नहीं है। तो ओवरऑल हेल्थ केयर, मैं एज अ डॉक्टर देखूं, हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर के मामले में थोड़ा सा निराशाजनक रहा है। किसानों के लिए भली बेहतर रहा हो, रियल एस्टेट के लिए बेहतर रहा हो, बट अस्पतालों के लिए, डॉक्टरों के लिए ये थोड़ा सा निराशाजनक रहा है, क्योंकि कहीं पे भी हेल्थ केयर में टैक्सेशन के साथ में जो आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, उसकी बात नहीं हुई है। डॉक्टर भार्गव, एक चीज और समझना चाहूंगा। डॉक्टर भार्गव, एक चीज और समझना चाहूंगा कि बजट में मेंटल हेल्थ पर काफी ज्यादा जोर दिया गया है। ऐसे में आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं, चूंकि आपने भी इसका जिक्र किया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार ऐसे केसेस कोविड काल के दौरान बहुत बड़े हैं। सरफराज जी, ये बहुत अच्छी बात है। ये सरकार की ये नई चुनौतियां आती हैं, उसके लिए कमर बंद करके हम नई नई चीजें लाते हैं। टेली हेल्थ एक बहुत अच्छी, टेली मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी स्कीम है, क्योंकि आप देखिए, देश में 30 से 40% से ज्यादा लोग आज मेंटल हेल्थ से ग्रसित हैं, जो बताते हैं या नहीं बताते हैं। तो हमको उसको एड्रेस करना आवश्यक है, क्योंकि तभी देश आगे बढ़ पाएगा। बट आप देखिए, टीबी, मलेरिया, एनीमिया, जिसमें आज भी 65%, सरफराज जी मैं अच्छी बात मानता हूं, आपके स्टूडियो में 65% महिलाएं एनीमिक होंगी, उसके बारे में कहीं एड्रेस नहीं है। 75 साल की आजादी के बाद भी 65% जनसंख्या इस समय देश में एनीमिक है, उस पर बात नहीं हुई। कैंसर पे बात नहीं हुई। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि हमने बहुत सारी बीमारियों को छोड़ के मेंटल हेल्थ को लिया है। एक जरूरी चीज है, अगर उसके साथ में हम बाकी चीजों को भी लेते तो सरफराज जी शायद अच्छा रहता, बट सरकार की कोई ना कोई कंपल्शन रही होगी। और जिस तरीके से डिजिटल हेल्थ पे मैं बात करना चाहता हूं, एक बात अच्छी है, सरकार की मंशा ठीक है सरफराज जी, बट आप देखिए 26% जनता इलिटरेट है, 50 से ज्यादा प्रतिशत जनता को एक्सेस नहीं है आज 4G का। तो क्या आपको टेली हेल्थ की जब हम बात करते हैं, क्या वो अपनी इमेजेस भेज पाएंगे? क्या वो बात कर पाएंगे? क्या आपके पास उतने डॉक्टर हैं? तो हम बुनियादी रूपरेखा खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, बट क्या उसकी नींव स्ट्रांग है सरफराज जी? ये भी समझना आवश्यक है। ओवरऑल बैलेंस्ड है, बट हमारे को अपेक्षा थी कि 3% से ज्यादा जीडीपी का, क्योंकि अमेरिका में 16% जीडीपी का हेल्थ केयर पे एक्सपेंडिचर है सरफराज जी। 3% बहुत ही छोटा अमाउंट है। शायद जिस प्रकार से एमएसपी बढ़ाई गई, वैसी जीडीपी का अगर एक्सपेंडिचर बढ़ाया जाता, इंश्योरेंस बढ़ाया जाता, तो शायद अर्बन क्लास को भी फायदा मिलता, क्योंकि गरीब को पैसा मिल गया, अमीर को पैसा है इलाज करने के लिए। आप और हमारे जैसे लोग मिडिल क्लास हैं, बिल्कुल कहां जाएंगे, ये बताइए। बिल्कुल डॉक्टर राहुल भार्गव, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज इंडिया से बातचीत करने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए, और बहुत विस्तार से आपने समझाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।